हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th में दूसरा अध्याय बहुपद इस लेसन में प्रश्नावली 2.2 इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जिसको आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जिसमें थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम दो सेशन में दो पार्ट इसके कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आज थर्ड पार्ट कैसे करना है आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 6x² -3 -7x = 0। आपको इससे पहले दो पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि इसके शून्यक अगर आपको निकालना है, किसी बहुपद के आपको यदि शून्यक निकालना है तो उसको बराबर 0 करना है सबसे पहले, तब उसके आंसर आ सकते हैं। शून्यक मतलब उसके जो x के जो दो मान हैं, द्विघात बहुपद में x के दो मान आएंगे, वो दो मान आपको निकालना है तो बराबर आपको 0 करना पड़ेगा। अब इसका आपको गुणनखंड करना है। क्लास 9th में इस तरह गुणन का आपने सीखा है, लेकिन इसमें x वाला पद जो है बीच में होना चाहिए, संख्या वाला पद आपका पीछे होना चाहिए। पहले जो है x² वाला पद होता है, फिर x वाला पद, फिर पीछे संख्या वाला पद। तो आपने क्या करना है, 6x² को ऐसे लिखा रहने देना है। ये जो माइनस का 7x है उसको थोड़ा इधर लिखना है और ये 3 को इधर लिखना है। इससे चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि हम बराबर के इधर से उधर नहीं भेज रहे हैं, हम केवल आगे पीछे बिठा रहे हैं इसको। तो माइनस का 7x बीच में लिखना है और माइनस का 3 अपना अपना चिन्ह, जो ये 3 है इसका चिन्ह माइनस है और जो 7x है उसका चिन्ह भी माइनस है। तो ये -7x इधर आ जाएगा और ये -3 इधर चला जाएगा, बराबर 0। अब अगर x² के सामने 6 है तो इसको और अंतिम संख्या को पहले आपको गुणा कर लेना है, यानी 6 × 18। जब x² के सामने कोई संख्या नहीं रहेगा तब केवल अंतिम संख्या को ऐसे दो टुकड़ों में आपको बांटना है, परंतु जब x² के सामने कोई संख्या होगा तो उसको और अंतिम संख्या को गुणा कर लेना है, यानी 6 × 18 आ चुका आपके पास। अब इस 18 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है जिसको गुणा करके 18 आए और घटा करके 7 आए। ये जो लास्ट वाला चिन्ह है ये आपको देखना है। अगर माइनस होगा तो घटा के लाना है बीच वाला संख्या, अगर लास्ट वाला संख्या चिन्ह प्लस होगा तो बीच वाला संख्या जोड़ कर लाना है आपको। तो लास्ट में अगर माइनस है तो आपको घटा के लाना है बीच वाला संख्या, यानी 18 को हम कितना लिख सकते हैं ताकि उनको घटा करके 7 आए। तो देखिए बच्चों, 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। ये रफ काम है, आप माइंड से भी इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो 9 × 2, 9 में से आप 2 घटाएंगे तो 7 आएगा और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, यानी गुणा करके तो 18 आना चाहिए, घटा के 7 आना चाहिए। तो संख्या मुझे मिल गया है 9 × 2। ये 18 कहीं पर नहीं लिखना आपको ये चाहिए सिर्फ। अब 6x² को आपने ऐसे लिख देना है, माइनस ब्रैकेट में आपने लिखना है 9x - 2x -3 = 0। आपने ये वाला मिटा देना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और आपको अब ब्रैकेट खोलना है। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है, ब्रैकेट खोलने के लिए बाहर का चिन्ह देखना है। यदि बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे आप। तो -9x और यहाँ अंदर हो जाएगा +2x। अब ये वाला चिन्ह ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लेना है 3x, क्योंकि संख्या में इसमें और इसमें दोनों में 3 का भाग जा रहा है और दोनों में x भी है, तो 3x आपने दोनों में से कॉमन ले लिया। अब इसमें बचा है 2x, क्योंकि 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आंसर आएगा और x² में से 1x हमने कॉमन ले लिया तो 1x बचा है, माइनस इस वाले पद में 3 का भाग देंगे 9 में, 3 आंसर आएगा। अब x जो है 1 ही था, इसमें 1 हमने कॉमन ले लिया, कोष्टक बंद, प्लस इन दोनों में से इसमें 2x है, इसमें -3 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। संख्या में से भी किसी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता है, x भी दोनों में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में 1 कॉमन लेना आपको। ये वाला चिन्ह लगा देना, इसमें से 1 कॉमन ले लिया। 1 कॉमन लेते ही जो अंदर आपका बचेगा सेम टू सेम यहाँ पर जो है वही बचेगा अंदर। तो आप देख रहे हैं कॉमन लेने के बाद दोनों कोष्टक सेम भी आना चाहिए, तो हमारा सेम भी आ रहा है और बराबर 0।
तो इन दोनों में से एक कोष्टक लिख लेना है 2x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0, इसमें दो आंसर आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेज दीजिए, 2x बराबर प्लस का 3 और 2 गुणा में तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2। एक आंसर तो आपका ये आ गए, अर्थात एक शून्यक आपको ये प्राप्त हो गए। इसी तरह 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेज दीजिए, इधर 1 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -1। अब 3 को बटे में भेज दीजिए, गुणा वाला संख्या बटे में चला जाएगा, तो -1/3। एक आंसर आपके ये प्राप्त हो गए, अर्थात दो शून्यक इस दो द्विघात बहुपद के आपने प्राप्त करने थे, वो आपने प्राप्त कर लिया। आपके दो शून्यक तो ये रहे। अब आपने शून्यंक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो अब इस द्विघात बहुपद को आपने फिर से लिख देना है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको इस द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर जो x² का गुणांक होता है वो a होता है। यहाँ पर गुणांक कितना है? 6 है, तो a बराबर 6 हो जाएगा। इसी तरह जो x का गुणांक होता है वो b होता है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है? -7 है, तो b बराबर आपका -7 आ जाएगा। इसी तरह c अचर पद जो है c का मान -3 है, तो c बराबर -3 नोट कर लिया हमने। a b c का मान नोट कर लिया। अब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दो आपको निकालने हैं, सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखते हैं, ये जो दो शून्यक आपके आए हैं इसको अल्फा और बीटा मान लेंगे हम। तो माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे थोड़ा सा और बचा है। अब अल्फा बराबर आपका 3/2 है और बीटा बराबर है -1/3। अब आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b/a। अब अल्फा का मान कितना है? 3/2, यहाँ पे मान रखना है, प्लस बीटा का मान है -1/3 बराबर b का मान है -7 और बटे a का मान है 6। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6। दोनों तरफ अलग अलग हल करना है आपको, यानी इधर भी जितना हल करके इधर भी उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर बाएं तरफ आप एलसीएम लेंगे। जब भी दो भिन्नों का जोड़ घटाना है तो तुरंत आपको एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 के एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 से भाग दिया 3 आया, 3 से गुणा किया 3 तिया 9, माइनस 3 से भाग दिया 6 में 2 आया, 2 1 कम 2। दाएं तरफ को आपका 7/6 आ चुका है, इसको आप कुछ नहीं करेंगे। अब 9 में से 2 घटाया 7, 7/6 बाईं ओर और दाईं ओर भी 7/6 था। शून्यकों का योग आपने देखा वो आपका सही है दोनों पक्षों में। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी आपने चेक करना है। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान 3/2 गुणा बीटा का मान है -1/3।
3 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है -3 बटे ए का मान है 6। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 से ये कट जाएगा एक बार, तो गुणा करेंगे -1 बटे 2 आ चुका है। यहाँ पर भी 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, दाएं तरफ भी -1 बटे 2 आ चुका है। अर्थात दोनों जो है शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमारा जांच हो चुका है, ये सही है। लास्ट में आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। किस तरीके से थर्ड क्वेश्चन करना है वो आपने सीख लिया है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देख करके उसको सीख ले अच्छी तरह से, ताकि ये क्वेश्चन जब बोर्ड एग्ज़ाम में आए आप आसानी से उसको कर ले। घर बैठे सीखने का अच्छा मौका है। देवव्रत सर मैथ चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ नए नए क्वेश्चन सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।